सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आध्यात्मिक जागृति। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति, यानी परमपिता परमात्मा इस निरंकार के साथ सबको जोड़ना, ब्रह्म ज्ञान सबको दिलवाना। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही हमारा मन ठीक होता है। और मन अगर रोगी है, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार हैं, तो मन में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। हमारा जो मन है ना, ये गलत काम करता है। जब मन रोगी रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो इसमें निगेटिव भाव आते हैं और नकारात्मक सोच, नकारात्मक इंसान हमेशा गलत रास्ते पर ही चलता है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया में, हम जब भी कोई चैनल खोलते हैं तो उसमें क्राइम की न्यूज़ आती है। आपराधिक प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंसान का मन खराब है, मन ठीक नहीं है, तो मन का इलाज करना पड़ेगा। अब मन का इलाज करने के लिए तो ऐसा कोई अस्पताल तो है नहीं, जैसे जगह जगह अस्पताल हैं। तो बाकी जो ये अस्पताल नहीं तो हमारे बॉडी का इलाज कर देंगे, शरीर के रोग खत्म कर देंगे, लेकिन मन का रोग ये कैसे खत्म होगा? तो इसके लिए कोई अस्पताल नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, आध्यात्म। सदगुरु जी ही मन का इलाज करते हैं। सदगुरु जी के पास आना पड़ेगा और मन को ठीक करना पड़ेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जग जीत। अगर आदमी का मन ठीक हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, तो सब सही हो जाए। सारी प्रॉब्लम्स, परेशानी हमारी सोच विचार इस मन से ही होती है। ये जो क्राइम है, अपराध है, जो हम देखते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे अपराध संसार में हो रहे हैं, लूट, हिंसा, बलात्कार, बहुत सारे अपराध हैं। तो इन सब का कारण है ये हमारी जो मानसिकता है ना, ये खराब हो गई है। तो जब परमात्मा को ये मन जान लेता है, जब ये मन प्रभु के साथ जुड़ता है, तो अपने आप ये बनता है मंदिर। मन बन जाता है मंदिर। मन सही काम करता है। परमात्मा के साथ जुड़कर ये मन सही काम करता है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान शैतान मन को संत बना देता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सारा खेल मन का है। मन ही राम है, मन ही रावण है, मन ही कृष्ण है, मन ही कंस है। सब कुछ हमारा मन है। तो इस मन को इस दातार के साथ जोड़ देना है। और जब मन में प्रभु का वासा होता है, तो ये मन निर्मल, पावन, पवित्र हो जाता है और सारी बुराई छोड़ देता है। सारी जो नेगेटिव सोच है, आपराधिक सोच है ना, वो सब छोड़ देता है। क्योंकि ये मन जब ईश्वर के साथ जुड़ता है ना, तो इंसान बन जाता है। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें कहा, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। तो आज आवश्यकता है इंसान बनने की। इंसान बन जाएंगे तभी संसार का भला हो सकता है। तो आज अच्छे इंसानों की आवश्यकता है। और अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? आध्यात्म से। आध्यात्मिक जागृति लानी पड़ेगी, इस पर जोर देना पड़ेगा। अगर अपराध को ख़त्म करना है, ये जो आपराधिक गतिविधियां हैं,
जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ये मानसिकता है, लोगों की अगर चेंज करना है, बदलना है, तो आध्यात्मिक क्रांति लानी पड़ेगी, आध्यात्मिक जागृति लानी पड़ेगी, जोर देना पड़ेगा, सबको सत्संग के साथ जोड़ना पड़ेगा, सबको परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा और मन का इलाज करना पड़ेगा। मन की लाइलाज बीमारी का इलाज है सत्संग, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर, गॉड, ये निरंकार। तो जब तक मन में परमात्मा का वासा होता नहीं है, तब तक मन सुधरता नहीं है, और मन बिगड़ जाएगा तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध, निर्मल, पाक, पवित्र करने की आवश्यकता है। मन को भक्ति में लगाना पड़ेगा, मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। इसके पहले भी हम देखें, अंगुलीमाल जी, जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं, गौतम बुद्ध जी ने उनको संत बना दिया। अंगुलीमाल जी सबकी उंगलियां काटते थे। उनकी जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, राह में चलते हुए राहगीरों को परेशान करते, मारते, उंगली काटते। भगवान गौतम बुद्ध जी मिले, उन्होंने उनको ठीक कर दिया, उनके मन का इलाज कर दिया। रत्नाकर डाकू, वो सबको लूटते थे। जब संत महात्मा उनको मिले तो महर्षि वाल्मीकि बन गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इतिहास में कि क्रिमिनल एक्टिविटी जब भी खत्म हुई है वो आध्यात्म से हुई है। आज देखते हैं जेल भरे हुए हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग, क्रिमिनल सब जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला। अगर उनको सत्संग मिल जाता, कोई संत मिल जाता, तो शायद वो क्राइम ना करते, अपराध ना करते, सत्संग करते, अच्छे इंसान बन जाते। तो सत्संग से ही आदमी अच्छा बन सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में देखते हैं, कोई गलत काम करता है, उसको पुलिस पकड़ कर लेके जाती है, हवालात में बंद करती है, या कोर्ट में केस चलते हैं, लेकिन उसमें भी आदमी कहाँ सुधरता है। ऐसे ऐसे भी अपराधी हैं, वो बार बार जेल में जाते हैं, बार बार छूटते हैं, बार बार जाते हैं, छूटते हैं, क्योंकि वो पैसे देके या यहाँ वहाँ से अपनी पहुँच से निकल जाते हैं बाहर, लेकिन फिर से वही काम, बार बार वही काम। तो अगर परमानेंट इलाज करना है तो एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान, सत्संग, ईश्वर का ज्ञान। तो मन को ठीक करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, परमात्मा, ईश्वर निराकार। तो अगर आज हमें संसार से आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करना है, अपराध को कम करना है, तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्मिक जागृति से ही अपराध को कम किया जा सकता है, अपराध को काबू किया जा सकता है। मन में जब भगवान बसते हैं तो मन से आपराधिक प्रवृत्तियां मिट जाती हैं, मन मंदिर बन जाता है। तो आज आवश्यकता है आध्यात्मिक जागृति में रफ्तार लाने की, और आज बहुत आवश्यकता है पूरे विश्व को आध्यात्म की। और हमारा भारत जो है ना, आध्यात्मिक गुरु है। हमारे भारत में महान महान संत, ऋषि, मुनि पैदा हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध जी, महावीर, जैन, नानक देव जी। तो ये जो हमारा देश है, यहाँ पर आध्यात्म का बोलबाला था, लेकिन पूरी तरह से हम परमात्मा में ना उतरने के कारण, परमात्मा को ना जानने के कारण, ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण आज इंसान आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल पा रहा है। तो आज आवश्यकता है सबको ब्रह्म का ज्ञान दिलवाने की, सबको परमात्मा के साथ जोड़ने की, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है संतों के पास।
संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं और संतों के आशीर्वाद से धरती बची हुई है, वरना धरती तो पाप के बोझ से दबी जा रही है। आज हम देखते हैं जब कहीं कहीं इतने बड़े बड़े भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, कुदरत का कहर बरसता है। क्यों आखिर? हमने देखा तो कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी जानें चली गई। ये तो सब परमात्मा के खेल हैं। परमात्मा में समझा रहे हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, गलत काम करेंगे तो पूरी धरती का एक दिन विनाश हो जाएगा। तो धरती कहाँ तक पाप को सहेगी? ज़्यादा पाप बढ़ेगा, अत्याचार होगा, अधर्म होगा, तो धरती डूब जाएगी, महाप्रलय आ जाएगा। तो इसके लिए हर इंसान को काम करना पड़ेगा और ये जो पाप बढ़ रहा है इसको पुण्य में बदलना पड़ेगा। परमात्मा के साथ सबको जोड़ना पड़ेगा और इसका एकमात्र रास्ता है आध्यात्मिक जागृति। यदि अमन और शांति न्याय की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी।